हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे साझेदारी का भाग 2। आप सभी को मैं कल साझेदारी के बेसिक्स बता चुका हूँ कि साझेदारी होती क्या है। साझेदारी बेसिक तौर पे एक से ज़्यादा लोगों के बीच जब कोई पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी ही होती है जब वो कोई कार्य करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि कुछ निवेश करते हैं और कुछ समय के लिए निवेश करते हैं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो कल मैंने आप लोगों को बेसिक इसका बता दिया है, पार्ट 1 जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस होंगे आज की वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो एडवांस लेवल का पूरा होगा सेक्शन। लेकिन आज के वीडियो में हम बेसिक डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, और लास्ट में 2-4 क्वेश्चन देखने के बाद हम उसमें जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आपका जो एक होता है निष्क्रिय साझेदार, एक होता है सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार को पूरे लाभ में से कुछ % दे दिया जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस इतना रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो सारी चीज़ें नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि यूपी टेट की मैं यहाँ पे पूरी की पूरी मैथ यहाँ पे आप लोगों की कंप्लीट करूँगा A to Z। इसलिए यूपी टेट की फ्री में तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा नीचे लाल कलर का, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई फ्री कंटेंट यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसको देख के लाभ उठा सकें और यूपी टेट में सिलेक्शन पा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लाभ होता है, लाभ बेसिकली हमारा पूछता है, जैसे अगर किसी का लाभ पूछ लिया तो लाभ जो होता है जितना निवेश करते हैं, वो जितना निवेश करते हैं और जितने समय के लिए करते हैं, जितने समय के लिए करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देंगे। जैसे निवेश किया 1000 रुपये और 1 साल के लिए किया तो 1000 उसका टोटल लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इसका सूत्र है। अगर 2 से ज़्यादा लोगों का, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का अगर पूछता है, उसमें समय अगर फिक्स कर देता है, सभी के लिए समय बराबर कर देता है, तो हमारा समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा डायरेक्टली जितना वो निवेश करेंगे उसी के अनुपात में हमारा लाभ भी बाकी सब में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, उसको रीड करिए। क्वेश्चन को रोकिए, वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। हर एक टॉपिक में मैं यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है उसको आप रोक के, वीडियो रोक के खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राम और श्याम एक व्यवसाय में साझेदार हैं। राम और श्याम 2 लोग हैं, वो एक व्यवसाय में, राम है और कौन है, श्याम, एक व्यवसाय कोई कर रहे हैं, उसमें वो साझेदार हैं। ठीक है, और उसमें क्या बोल रहा है, राम ने 9 महीने के लिए 12,000 रुपये और श्याम ने 10 महीने के लिए 24,000 रुपये निवेश किया। उनको कुल लाभ 4,350 प्राप्त हुआ। तो राम को कितना लाभ प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये मैंने वीडियो एडिटिंग के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, जिससे मैं क्वेश्चन जो लिखता हूँ उसका समय जो जाता है वो ना जाए, आपको क्वेश्चन सही से दिखे, क्लियर दिखे। और ये क्वेश्चन मैं अपने पास यहाँ पे रख लिया हूँ। क्वेश्चन मेरे पास ये जो आपको दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैं यहाँ पे मैंने मोबाइल ले रखा है दूसरी, जिसमें मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट करके ले आया हूँ। इसमें बोल रहा है, राम और श्याम ने एक व्यवसाय में साझेदारी की। राम ने 9 महीने के लिए 12,000 रुपये लगाए। अब मैंने क्या बोला था, जो लाभ होता है वो किसके बराबर होता है, कितना निवेश किया और कितना समय के लिए किया। निवेश कितना किया है राम ने, निवेश किया है राम ने 12,000 रुपये, 12,000 ही किया है। और कितने समय के लिए किया है, 9 महीने के लिए किया है, यानी कि इसमें 9 का गुणा कर दीजिए। और श्याम ने कितना किया हुआ है, श्याम ने किया हुआ है 24,000 रुपये 10 महीने के लिए। 24,000 रुपये कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। इनका गुणा कर दीजिए, जितना आएगा उनका अनुपात निकाल लीजिए, फिर लाभ जितना मिला है उसमें से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 जीरो है यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, दोनों तरफ 3-3 जीरो है, यानी कि 0 से 0 ये तीनों कट जाएंगे। 12 नवा, यहाँ पे देखिए 12 का गुणा करेंगे अगर 9 में 108 आएगा। यहाँ पे 24 में 10 का गुणा करेंगे तो 240 आएगा। अनुपात क्या आ गया, 108/240। अगर आप देखें इसको 3 से भी कट, ये डायरेक्ट दिख रहा है, 3 से कट हो रहा है, 3 त्रिक का
9 3 6 18, यानी कि ऊपर आ गया 36 और नीचे आ गया 80। अब फिर ये दिख रहा है 2 से कट रहा है, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, या फिर 4 से कट कर लीजिए, 4 से भी कट हो रहा है, 4 9 36 और 4 20 हम 80। तो अब इसके बाद नहीं कटेगा, ये पूरा आपका अनुपात सरल हो चुका है, सरल अनुपात हो गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को अनुपात के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। मैं पहले ही कल बता चुका हूँ, अनुपात समानुपात देख लीजिएगा, तभी आप आके साझेदारी की क्वेश्चन देखिएगा। अब ये आपका अनुपात आ गया 9:20। यही जो इनको लाभ प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ है किसका, राम का, ये राम को प्राप्त हुआ है, और ये किसको प्राप्त हुआ है, श्याम को। राम को 9 अनुपात लाभ प्राप्त हुआ है, श्याम को 20 अनुपात लाभ प्राप्त हुआ है। यही दोनों मिला के कितना लाभ दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में लिखा है 4350 रुपये दोनों को लाभ प्राप्त हुआ है, दोनों को मिला के 4350 लाभ प्राप्त हुआ है। तो दोनों को मिला के अनुपात दोनों मिला देंगे अगर हम, 20 और 9 29 हो जाएगा। यही किसके बराबर है, ये 29 बराबर है 4350। तो यहाँ पे अगर हम भाग दें 29 से कम 29 यहाँ पे भी एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 14 और 1 5, यानी कि 145। 29 पंचे 145, यहाँ पे आ जाएगा 0, एक बराबर हो जाएगा 150। पूछा किसका है, राम का पूछा है कि राम को कितना लाभ प्राप्त हुआ। राम को कितना लाभ प्राप्त हुआ है, 9 अनुपात के बराबर। 1 अनुपात की वैल्यू आ गई है 150, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई है 150। तो 9 अनुपात की वैल्यू पूछा है, तो 9 गुणे 150 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1350। आशा करता हूँ सही समझ में आ गया होगा। 9 0 0 9 बचे 45 की 5 हाथ लगा, 4 गया हासिल, उसके बाद 9 1 9 4 1350 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है राम को। ये आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, शुरुआत में हम सिंपल ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप लोगों को। इसको मैं इरेज करता हूँ, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, वीडियो रोक लीजिए, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विनोद ने 7500 से एक व्यवसाय शुरू किया। विनोद है ये, विनोद इसने कितना निवेश किया है, निवेश किया है विनोद ने 7500 रुपये। एक कोई कार्य शुरू करता है, इसके बाद 5 महीने के बाद राहुल 6000 रुपये की पूंजी विनोद के व्यवसाय में निवेश करता है। 5 महीने बाद कौन करता है, राहुल 6000 रुपये निवेश करता है विनोद की जो कार्य है उसमें। उसके बाद बोला है यदि वर्ष के अंत में 6600 रुपये लाभ मिलता है तो लाभ में राहुल का हिस्सा कितना होगा। अब बताइए विनोद ने ये 7500 रुपये निवेश किया, कितने दिनों के लिए किया, पूरे, ये तो कहीं जा नहीं रहा है, ये पूरे वर्ष के बाद हमारा लाभ मिल रहा है, तो ये यानी कि पूरे के पूरे साल भर, ये 12 महीने तक ये पूरा निवेश इसका रहेगा, किसका, विनोद का। लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि राहुल जो है, राहुल है वो 5 महीने बाद आता है। 5 महीने बाद मतलब ये जो साल भर है 12 महीने है, उसमें से 5 महीने हटा दीजिए, 5 महीने के बाद आता है, यानी 6वें महीने से वो इन्वेस्ट करता है, यानी इन्वेस्ट करता है 6वें महीने से। 6वें महीने से जब करेगा तो टोटल कितने महीने के लिए करेगा, साल भर अगर पूरा यहाँ पर निकाला गया है, पूरा वो समय 12 महीने दिया है, उसमें से 5 महीने बाद राहुल आता है, तो राहुल कितने दिन के लिए निवेश करेगा, 7 महीने के लिए। कितना किया है, 6000 रुपये किया है, 6000 रुपये किया है 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, ठीक। अब उसके बाद बोला है कि साल के बाद उन लोगों को 6600 रुपये लाभ मिलता है, तो उसमें राहुल का कितना हिस्सा होगा। अब बताइए निवेश जो किया है विनोद और राहुल, क्या इनका अनुपात नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। यहाँ से आप गुणा कर दीजिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए। 7.5 का 75 का गुणा अगर 12 में करेंगे तो 75 गुणा 10 में करेंगे 750, 75 का गुणा 2 में करेंगे 150, 750 और 150
900। इधर से 7 छंग 42 यानी कि 420। आप डायरेक्ट देख लीजिए यहाँ कट हो जाएगा ये 0 से 0। अब यहाँ पे देखिए 6 से कट हो रहा है, 6 सत्ते 42 यानी कि नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 15 छक्का 90 यानी कि ऊपर 15 आ जाएगा। 15:7 अनुपात आ गया इनका जो निवेश किए हैं विनोद और राहुल। विनोद ने निवेश किया 15 तो राहुल ने निवेश किया है 7 और इसी के ऊपर हमको लाभ मिल रहा है। लाभ कितना मिल रहा है? इसी के ऊपर लाभ मिल रहा है हमको 6600 रुपये, यही लाभ मिल रहा है। ये दोनों मिला के ही तो लाभ होगा पूरा। 15 और 7 कितना होगा 22, 22 बराबर है 6600 रुपये। 22 से कम 22, 22 3 66 यानी कि 1 बराबर आ गया हमारा यहाँ पे 300। पूछा क्या है राहुल का कितना लाभ मिलेगा, राहुल को कितना लाभ मिलेगा, तो राहुल का कितना अनुपात है 7। 1 बराबर जब 3 है तो 7 बराबर कितना होगा 300 गुणे 7 यानी कि 2100 रुपये। 7 त्रिक 2100 रुपये मिलेगा लाभ राहुल को। ये था दूसरा क्वेश्चन, इसको भी आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एकदम आसान भी नहीं था क्वेश्चन, एकदम बेसिक भी नहीं था, बेसिक से थोड़ा सा हट के था क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन थी 5 महीने बाद वाली वो कैसे करेंगे, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक एक चीज़ नोट करते चलिएगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सारी चीज़ें मैं अच्छे क्वेश्चन लेके ही आया हूँ आप लोगों के लिए, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ नोट कर लिए होंगे। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नोट किया करिए जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, इसलिए सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ उसको नोट कर लिया करिए वीडियो रोक के। उसके बाद खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उसको देखा करिए कि आप क्वेश्चन सही आपने सॉल्व किया कि नहीं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो प्रोसेस मैंने बताया उसी तरीके से। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी ने, तीसरा क्वेश्चन है बोल रहा है ए बी सी ने 1150 रुपये में एक कार किराए पर ली है और क्रमशः 5, 7 और 11 घंटे के लिए इसका इस्तेमाल किया। यानी कि ए ने 5 घंटे के लिए किया, बी ने 7 घंटे के लिए किया और सी ने 11 घंटे के लिए किया। क्रमशः का मतलब होता है जैसे लिखा रहता है ए पहले लिखा तो उसके पहले जो यहाँ पे लिखा है 5 वो ए के लिए है, बी के लिए 7 है और सी के लिए 11 है। इसका इस्तेमाल किया। बी द्वारा कितना किराया भुगतान किया गया। अब देखिए ए है, बी है और सी है। इन्होंने एक कार किराए पे लिया, उसको यूज कितने घंटे किया? 5 घंटे के लिए किया, 7 घंटे के लिए किया और 11 घंटे के लिए किया। यहाँ पे ये तो नहीं बोला है कहीं पे भी कि निवेश कितने समय के, निवेश का कोई तो यहाँ पे कोई नहीं लग रहा है, निवेश का कोई कार्य यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में दिया है कि उन्होंने एक कार किराए पे ली है, उसको कितने देर के लिए यूज किया, समय दिया है यहाँ पे। यानी कि ये क्या दिया है आपका समय का अनुपात है, समय का अनुपात है। ये निवेश यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, लेकिन उन्होंने ये किया है कि कार लिया है किराए पे तो कुछ न कुछ किराया देंगे। वो किराया कितना दिया है? 1150 रुपये। यही मिला के तीनों ने जो कार किराए पे ली उसमें तीनों ने दिया किराया 1150 रुपये। 1150 रुपये लिया। अब उसमें से बोल रहा है कि बी द्वारा कितना किराया दिया गया। तो सिंपल सा है, तीनों अनुपात जोड़ लीजिए। 11 7 18, 18 5 23। 23 बराबर इन्होंने जितना यहाँ पे यूज किया उसी अनुपात में तो किराया देंगे। अगर कोई चीज़ किराए पे ले रहे हैं हम, जितना उसको यूज करेंगे, जैसे 2 लोगों ने किराए पे कोई चीज़ ली, ए मैं और आपने, पहले मैंने उसको 5 घंटे के लिए यूज किया, आपने 8 घंटे के लिए किया। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ज़्यादा दे दूंगा किराया आप कम देंगे, ऐसा नहीं है। जितना समय के लिए आप यूज करेंगे उतना ही उसके अनुसार उस अनुपात में आप किराया देंगे। तो तीनों अनुपात मिला के कितना हो गया? 11 7 18, 18 5 23। 23 मिला के ही तो हमारा 1150 किराया दे रहे हैं, 1150। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100, 3 पचे 15, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा 23 पंजे 115 और 0, 1 बराबर 50। जब 1 बराबर 50 आ गया तो यहाँ पे बोल रहा है बी कितना किराया देगा। बी यही 7 के बराबर तो किराया देगा। जब 1 बराबर 50 आ गया है तो सिंपल सा है, 7 बराबर कितना आ जाएगा? 50 गुणे
7, यानी कि 350 रुपये किराया देगा कौन? बी। ये आपका आंसर आ गया 350 रुपये। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, अलग सा क्वेश्चन था। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट आपका कहीं नहीं लिखा है कि कौन कितना समय के लिए, कोई साझेदारी वाला क्वेश्चन नहीं था कि इसमें कोई कार्य कर रहे हैं मिलके। सिर्फ एक कार जो है वो किराए पे लेते हैं, व्हीकल इन्होंने किराए पे ली है कार, उसको इन्होंने इतनी देर के लिए यूज किया, तो समय का अनुपात दिया था और उनका टोटल इन्वेस्टमेंट दिया था 1150 रुपये टोटल इन्वेस्ट करते हैं, पैसा उन लोग किराए के लिए रूप में देते हैं। तो 23 बराबर हो गया 1150, 1 बराबर 50, तो 7 बराबर 350। ये आपका आंसर आ गया। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों के सामने आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की पूंजी का 6 गुना बराबर है बी की 8 गुना पूंजी के और सी के 3 गुना पूंजी के, तो 6000 के लाभ से बी को कितना प्राप्त होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है ए की पूंजी का 6 गुना यानी कि 6A बराबर है बी के 8 गुना पूंजी के, यानी कि 8B के, और ये बराबर किसके है? सी के 3 गुना पूंजी के, यानी कि 3C के। ये हो गया आपका पूंजी का उनका बराबर 6 गुना ए का बराबर है 8 गुना बी के और बराबर है वो 3 गुना सी के। तो इनका अनुपात कैसे निकालेंगे? आपको अनुपात निकालने आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको अनुपात समानुपात पहले पढ़ाया हुआ है। अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट ये तो कह नहीं सकते कि 6:8:3, ऐसे तो नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 गुना बराबर है 8 गुना बी के और ये बराबर है 3 गुना सी के। तो इनका अनुपात निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, याद होगा अगर। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 6, 8 और 3 का एलसीएम लेने पर हमको मिलेगा, उसके बाद अनुपात निकलेगा। आपको मैंने अनुपात समानुपात में अच्छे से पढ़ाया है। 6, 8, 3 का अनुपात लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे आपका 24। अब एलसीएम निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उसको जाके देख लीजिएगा। 6, 8, 3 का यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 24। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर 6 का भाग दे देंगे 24 में, 6 चौक 24। बी बराबर कितना आ जाएगा? 8 का भाग दे देंगे 24 में, 8 त्रिक 24। और सी बराबर आ जाएगा 3 का भाग देंगे 24 में, तो सी बराबर आ जाएगा 8। अब यहाँ पे हमारा अनुपात आ गया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना है? 4:3:8, 4:3:8। अब यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसके बाद? अगर वो 6000 रुपये लाभ टोटल कमाते हैं, टोटल जो उनका लाभ है वो 6000 रुपये, यानी कि ये तीनों जो अनुपात दिया है ये बराबर किसके है? 6000 के। 8, 4, 12, 3, 15 बराबर है यहाँ पे 6000 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 15 चौका 60, यानी कि 1 बराबर हो गया 400 के। पूछ किसका रहा है? बी का पूछ रहा है कि बी ने कितना लाभ कमाया। तो बी ने लाभ कमाया है 3 अनुपात के बराबर। जब 1 अनुपात के बराबर 400, तो 3 अनुपात के बराबर क्या हो जाएगा? 400 गुणे 3, यानी कि 1200 रुपये। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसी में से काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब तक आप अनुपात में नहीं बना पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत कर दीजिएगा कि 8, 6, 14, 14, 3, 17 बराबर हो जाएगा 6000 के, ऐसा नहीं करेंगे। इसको पहले अनुपात में हम कन्वर्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। देखिए 1 बराबर आ गया 400, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 4 चौक 1600, यानी कि ए बराबर आ गया 1600। बी बराबर कितना आ जाएगा? 1200। 3 बराबर 1200 आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ सी बराबर कितना आ जाएगा? 8 चौक 3200।
इनका अनुपात यहाँ पे देखिए 1600, 1200, 3200, इसको यहाँ पे रखिए, देखिए सेटिस्फाई भी करेगा। 16 छक्का 9600 बराबर होगा 8 गुना है किसका, बी का, 12 अट्ठे 96 बराबर 3 गुना किसका, 3200 का, 32 गुणे 3 ये भी आएगा 96। देख लीजिए, तो यहाँ पे आपने सेटिस्फाई भी करा लिया कि यहाँ पे आपका आंसर जो है वो सही है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1200, बी का पूछा था लाभ। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको इरेज करता हूँ, फिर चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। एक एक चीज़ समझा रहा हूँ आप लोगों को, बेसिक से लेके चल रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलिएगा वीडियो को, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया होगा, क्या बोल रहा है, ए बी सी ने क्रमशः 90,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, 1,50,000 रुपये निवेश किया। ए का लाभ ज्ञात करो यदि बी का लाभ 8400 रुपये है। तो यहाँ पे देखिए आपका लाभ किसी का दे दिया है और किसी दूसरे का लाभ उसके रेफरेंस में आपको फाइंड आउट करना है। ए ने कितना निवेश किया है, 90,000 रुपये। बी ने कितना निवेश किया हुआ है, 1,20,000। सी ने कितना निवेश किया हुआ है, 1,50,000। ठीक, इसमें सीधे सीधे पहले आप क्या काम करिए, 4 0 4 0 4 0 कट कर दीजिए, तो आ जाएगा यहाँ पे 9, 12 और 15। इस रेशियो में इन्होंने निवेश किया है। उसके बाद बोला है कि ए का लाभ कितना प्राप्त हुआ, ए के बारे में बोल रहा है कि ए को कितना लाभ प्राप्त हुआ ये ज्ञात करना है, जबकि बी का लाभ दे दिया है यहाँ पे 8400। बी का लाभ दे दिया है यहाँ पे 8400, तो आप तीनों का निकाल सकते हैं लाभ, इसका तो निकाल दिया ही है, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। जब 12 बराबर दे दिया है 8400, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 से भाग दे दीजिए, 12 सत्ते 84, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा 700। तो 9 बराबर नहीं निकाल लेंगे आप, 9 सत्ते 6300 लाभ आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 6300 आंसर आ गया आपका। ए का लाभ 9 के बराबर था, 1 के बराबर 700 था, तो 9 के बराबर 6300 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था। इसको आसानी से कैसे करा जाएगा इसको आप मैंने दिखा दिया है आप लोगों को। अब अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब दोस्तों देखिए आगे आपका जो क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था मैंने आप लोगों को, सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार वाला क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन, एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है तथा बी निष्क्रिय साझेदार है। पहले तो आप जान लीजिए, फिर से मैं बता दूं सक्रिय साझेदार क्या होता है, निष्क्रिय साझेदार क्या होता है। सक्रिय साझेदार वो होता है जो कार्य करता है और बिजनेस को संभालता है। कोई कार्य अगर कर रहे हैं, कोई कहीं बिजनेस में कोई निवेश कर रहे हैं, तो जो सक्रिय होता है वो निवेश भी करता है और कार्य भी करता है। और जो निष्क्रिय होता है, जैसे कोई बड़े आदमी हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आप छोटा बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप निवेश चाहते हैं, तो बड़ा बिजनेसमैन आपको पैसे तो दे देगा, निवेश तो कर देगा आपके बिजनेस में, लेकिन वो आपका बिजनेस देखेगा नहीं, उसको सिर्फ लाभ से मतलब है। ठीक है, तो वो निष्क्रिय साझेदार कहा जाता है। जो सिर्फ पैसा लगाता है, कोई कार्य नहीं करता, वो निष्क्रिय होता है। जो पैसा भी लगाता है और कोई कार्य भी करता है, वो सक्रिय होता है। ठीक, तो जब लाभ बढ़ता है तो कैसे बढ़ेगा, सक्रिय साझेदार को जो जितना इन्वेस्ट किए हैं, जितना जितना परसेंट में, जितना अनुपात में इन्वेस्ट किए, निवेश किए हैं, उसमें तो बटेगा ही उतना अनुपात में, लेकिन जो वो देख रहा है कार्य, उसके लिए भी उसको कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज लाभ से दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देख लीजिए। एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार तथा बी निष्क्रिय साझेदार है। ए 4,000 रुपये निवेश करता है तथा बी 5,000 रुपये निवेश करता है। ए को लाभ का 10% व्यापार संभालने के लिए मिल जाता है, यानी कि जो व्यापार संभाल रहा है, सक्रियता दिखा रहा है वो, उसके लिए उसको 10% एक्स्ट्रा सीधे सीधे लाभ में से 10% दे दिया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, और शेष लाभ उनके पूंजी के अनुपात में बढ़ जाता है। अगर कुल लाभ 900 रुपये है तो ए का कुल लाभ कितना हुआ है, यही देखिए बोल रहा है। ए है और बी है।
ए ने निवेश किया है कितना 4000 रुपये, बी ने कितना निवेश किया है 5000 रुपये। ठीक, इतना तो निवेश कर दिया, तो सीधे सीधे यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दीजिए। 4:5 में इन लोगों ने निवेश किया है। ए ने 4 अनुपात निवेश किया है, बी ने 5 अनुपात निवेश किया है। इसके बाद बोल रहा है कि इनको लाभ जो मिलता है, लाभ कुल है यहाँ पे, कुल लाभ मिलता है इनको 900 रुपये का, 900 रुपये का लाभ मिलता है। और उसमें सीधे सीधे बोला है कि जो ए को है कार्य संभालने के लिए 10% कुल लाभ में से दे दिया जाता है। तो ए को कितना मिला है कार्य संभालने के लिए 10%, 900 का 10%, आपको पता है कि 100% 900 के बराबर, तो 10% में से मतलब कि 1 जीरो घटा देंगे, तो ए का जो कार्य संभालने के लिए हो जाएगा वो 90 रुपये उसको कार्य संभालने के लिए दिया गया है। 10% है 900 का 90, ए को कार्य संभालने के लिए कुल लाभ में से 10% डायरेक्ट दे दिया गया है। उसके बाद जो बचेगा उसमें से इनके अनुपात के हिसाब से जितना वो पूंजी निवेश किए रहेंगे उस अनुपात के हिसाब से दोनों में पैसा बांटा जाएगा। 900 तो दे दिए, बचा कितना कुल लाभ में से, 900 में से 90 हटा देंगे तो बचा कितना है, बचा है यहाँ पे 810। अब ये 810 कैसे बटेगा 4:5 में, और हमको निकालना किसका है ए का, यानी कि 810 गुणे 4/5 4 9, 9 9 81 यानी कि 90 आ जाएगा, 9 चौक 36 यानी कि 360 मिला है ए को, जब पूंजी जो बची हुई थी उसमें से जो डिवाइड किए हैं। लेकिन वो पूछा क्या है, ए को कुल कितना प्राप्त हुआ पैसा, ये नहीं है कि सिर्फ 360 प्राप्त हुआ है, 10% पहले से भी उसको दिया जा चुका है, 90 रुपये उसको पहले से मिल चुका है, और 360 रुपये जो पूंजी लगाया तो उसमें से जब बटा है तो 360 मिला है, यानी कि 360 प्लस 90 रुपये इनको दिया गया है, 450 रुपये टोटल लाभ आ जाएगा ए का। ए का लाभ देख लीजिए 450 आ गया। निवेश कितना किया था इसने, 4 अनुपात में किया था, और बी ने 5 अनुपात में किया था। बी ने ज़्यादा पैसा लगाया था, ए ने कम पैसा लगाया था, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि टोटल लाभ 900 था, उसमें से आधा उसको किसको मिल गया, ए को मिल गया। 450 आधा होता है, ए को 900 में से 450 मिल गया, कम पैसा लगाने के बावजूद। क्यों, क्योंकि ए एक सक्रिय साझेदार था, ये क्या था, सक्रिय साझेदार था, और बी क्या था, निष्क्रिय साझेदार था। इसलिए ए कम पैसा लगाने के बाद भी 50% हिस्सेदारी लाभ में उसको मिल गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सब समझ में आया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यूपी टेट में जो मैंने यहाँ आज जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यूपी टेट में तो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जाता है, आपसे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का मैथ नहीं पूछा जाता यूपी टेट में। तो अगर पूरी वीडियो समझ में आई हो, पूरी वीडियो में एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है, अगर एक एक चीज़ें आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोग यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ की पूरी बारीकी से तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, अगर आपको मैथ नहीं भी आती है तो भी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आएगा। अगर आप लोग डेली बेसिस से पढ़ना चाहते हैं, पूरा कोर्स खत्म करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए यहाँ पे नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड करता हूँ डेली बेसिस पे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए बिल्कुल फ्री, और आप उसको देख के नोट्स बनाते चलिए। बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।